दिखाना है बुक बुक लाइए एनसीईआरटी। काइनेटिक्स कर रहे थे हम। फर्स्ट ऑर्डर्स और जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल करवाना शुरू किए थे। देखो सम्राट, इक्वेशन था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग r1 अपॉन r2। ये क्या था? फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन था। और इसी का हाफ लाइफ होता है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है 0.693 बाई के, ये हाफ लाइफ होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर का पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है। जीरो ऑर्डर में k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, और इसका हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर का आर नॉट बाई 2k। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे हमने। आज हम देखते हैं कि प्रेशर के गैसेस के केसेस में कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होगा। तो गैसेस फेजेस में इस फॉर्मूले को डिराइव जब हम करते हैं तो सपोज मान लो कि ये कोई इक्वेशन आ गया, SO2 Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। ठीक है, आप कैसे डिराइव करोगे? सपोज एट इनिशियल जो है, एट इनिशियल प्रेशर जो है वो है आपका PI। इनिशियल प्रेशर क्या है? PI। इनिशियल पे अभी ये 0 है क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद एट टाइम t या इक्विलिब्रियम कर दो। इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा कि यहां पे मान लो कि x निकल गया, तो यहां पे क्या बचेगा? PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स। ये भी ध्यान रखना कि अगर यहां पे स्टोइचियोमेट्री कुछ आता है, सपोज यहां पे अगर 2 होता तो हम x को क्या कर देते? तो ये फिक्स नहीं है कि सब में फॉर्मूला होगा। जब स्टोइचियोमेट्री नहीं है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर स्टोइचियोमेट्री चेंज होगा तो फॉर्मूला भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? अब P टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? P टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 11th में सब पढ़ा होगा आपने। ये हो जाएगा PI माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, इनको पूरा को ऐड कर देंगे तो एक्स और एक्स क्या होगा? कैंसिल। तो क्या बचा? PI प्लस एक्स, और ये किसके बराबर है? P टोटल के। किसके बराबर है? P टोटल के, मतलब PT इसको कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? P टोटल को PT। P टोटल के बराबर है। अब अगर मैं इसके x के वैल्यू को निकाल लूं तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? PT माइनस PI, ये इधर लाएंगे। x के वैल्यू को यहां फाइंड करूं तो x इजिकल टू क्या होगा? PT माइनस PI। अब इस x के जो वैल्यू हमने फाइंड किया है इसको यहां लाके डाल दो, PI माइनस PT माइनस PI। तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू इसका? 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT। तब इक्वेशंस क्या हो जाएगा? नया इक्वेशंस क्या बनेगा? K इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 लॉग
पी आई इनिशियल कितना था पी आई और 2 PI माइनस PT। इनिशियल कितना था, इनिशियल क्या था, इनिशियल था 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई लॉग PI अपॉन 2 PI माइनस PT। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो सकता है, बताया ना मैंने कि अगर स्टोइचियोमेट्री आएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं है तो क्या यूज होगा, ये इक्वेशन यूज होगा। कोई डाउट है इसमें, तीसरा समझ आ गया। ये प्रेशर के टर्म्स में यूज किया जाता है, गैसियस फेजेस में प्रेशर के टर्म्स में यूज किया जाता है। वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में था, ये किसमें है, प्रेशर के टर्म्स। समझ आ गया। पता नहीं कहाँ है आज, ठीक है लिख लो, लिख लिया। इस पे क्वेश्चन कराता हूं, बहुत क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है वो करा देता हूं। निकालो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 बुक लाया तू, यहां नहीं है तेरा बुक। पीछा बुक ले वैल्यू बोल दी हो यहां से, इधर आ जा थोड़ा सा और आगे आ जा। लिख लिया है आप लोगों ने, चलो देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पीआई कितना है बता, पीआई क्वेश्चन नंबर कितना है 20। पीआई का जो वैल्यू है वो है 35, जब टाइम क्या है 0, टाइम क्या है 0, और जब टाइम 360 मिनट्स बीतने के बाद, मिनट है या सेकंड है, सेकंड है, 360 मिनट्स के बाद जो पी टी है वो कितना हो जाता है 54, ठीक है। तो पूछा है इसमें कि रेट कांस्टेंट फाइंड करो, हाँ वो एक और हो सकता है, फाइंड द के। अभी इक्वेशन हमने क्या पढ़ा कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग PI अपॉन 2 PI माइनस PT। ये तो इक्वेशन पढ़ा हमने, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू डालेंगे 2.303, T2 कितना है, T2 कितना है 360, T1 कितना है 0, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है 35 अपॉन 2 इंटू 35 और माइनस 54, तो 2.303 अपॉन 360 इंटू लॉग 35 बाई 70 माइनस 54, तो 35 अपॉन क्या होगा 16, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, सॉल्व करो, इससे रेट कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा।
अब इसी तरह से 720 और 0 के बीच में भी निकाल सकते हो। अगर एवरेज पूछेगा तब भी निकल जाएगा, K1 प्लस K2/2। लेकिन इसमें एवरेज नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में एवरेज नहीं पूछा है, तो कोई एक वैल्यू भी निकाल के छोड़ सकते हो। नहीं पूछा ना, केवल रेट कांस्टेंट पूछा। तो कोई भी एक ट्रांजिशन ऑफ टाइम ले लो, उसके बीच में निकाल लो। समझ आ गया टीसा? इसी के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं हुआ तो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी लगा देना इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं इसके। ट्राई करो, नहीं होगा तो बताऊंगा। होगा कितना आया वैल्यू? क्या आया ना, पूछा क्या है इसमें? नहीं, रेट कांस्टेंट नहीं पूछा, रेट है, रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा जरा लिखना, कल एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था ना मैंने। ये जो इक्वेशन है ये SO2 Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। इसका इक्वेशन तो यही होगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT माइनस PT। ठीक है, अभी इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे। T2 कितना है 100 माइनस 0 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है 0.50 अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा 0.5 बाई 0.4 2.303 बाई 100 इंटू लॉग 5/4। लॉग 5/4 काटेंगे तो क्या होगा 1.25 और ये आ जाएगा 2.303 0969।
अपॉन 100, तो 2.23 इंटू 10⁻³ के आसपास आ जाएगा के वैल्यू अप्रोक्स। निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। लेकिन ये नहीं फाइंड करना है, करा के फाइंड करो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का वो क्या होता था, के इंटू पी ऑफ SO2 Cl2 का कंसंट्रेशन। रेट क्या होता था, रेट तो ये होता था ना, ये फाइंड करना है। देखो रेट ये तो हमारा निकल गया, अब हमें इसका फाइनल प्रेशर चाहिए। इसका फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन से निकालेंगे। एट इनिशियल ये 0.50 है, ये तो हमें पता है। ये क्या है, 0 जब ये इक्विलिब्रियम पे आता है, एट इक्विलिब्रियम पे आता है, तो यहां पे x निकल गया, यहां पे क्या बचा 0.50 माइनस x। अभी x का वैल्यू हमें पता नहीं कि कितना डिकम्पोज हो रहा है, वो निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये फाइनली बचेगा कितना। यही हमें निकालना है, कितना बचेगा x को माइनस करके। तो हम क्या करें इससे, इसका पी टोटल दिया हुआ है, पी टोटल कितना होता है 0.50 माइनस x प्लस x प्लस x, और कैंसिल होके इसका वैल्यू कितना दिया है 0.65। देखो लास्ट में एक वैल्यू दिया है इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो है, तो ये क्या आ गया 0.50 प्लस x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0.15। मतलब इसका अगर वैल्यू में निकालना चाहूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आ गया 0.15, ये भी आ गया 0.15, तो ये 0.50 माइनस 0.15 क्या बचेगा 0.35। तो ये जो रेट है इसका वैल्यू आ गया, ये जो रेट है क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 2.23 इंटू 10⁻³ है जो हमने अब यहां निकाला था, और रेट का वैल्यू कितना आ गया 0.35। दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या है, फाइनल आंसर। कोई डाउट है तीसरा, समझ आ गया क्या है। तो इसमें रेट पूछा था, इसमें रेट कांस्टेंट नहीं पूछा था। क्या पूछा था कि जब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दिया है तो उससे निकल जाएगा फाइनल प्रेशर कितना हुआ इसका, उससे डाल देंगे। अब आप लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या ही करो, कैसे बनेगा, और 16 को कैसे बदल सकता है ये और क्वेश्चन में मैं वो भी बताता हूं। सर कनेक्शन लॉस्ट दिखा रहा है। ये कनेक्शन लॉस दिखा रहा है। आ गया। फोर जी क्यों कनेक्ट किए हो, 5G पे करो। 4G चलता है इंडिया में, 5G 2G के बराबर, बाहर की 2G है कि 5G बराबर है। हाँ 5G पे सही चलेगा, आ जाएगा वो 5G पे सही है। हाँ ठीक है, करो पढ़ो तब तो समझ में आएगा। उसका वैल्यू लिखो पहले, क्या क्या दिया हुआ है लिखो तो सही। दो ही चीज चाहिए, और क्या चाहिए। क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। क्या दिया है, के बाद क्या कर रहा है, ये पेन है, ये मार्कर है,
इस मार्कर को 1/16 पार्ट हमने डिकम्पोज कर दिया, तो मतलब नहीं 16th पार्ट में इसको कट कर दिया, डिकम्पोज किया। पहले क्या था इनिशियल आर था, फाइनली क्या होगा R/16 हो गया, तो R1 क्या हो गया R, लिखो R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू क्या होगा R/16। अब वैल्यू डालो, K दिया हुआ है, टाइम निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का लगाना है इक्वेशन। सम्राट समझ आया? हाँ अप्रोक्स इसी के आना चाहिए। एनसीईआरटी है ना, एक्सरसाइज में देख, तो आंसर कितना आ रहा है एनसीईआरटी में? आंसर ही नहीं दिया है। अच्छा चल मैं भेज दूंगा आंसर तुझे, ठीक है। हाँ 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 ऐसा कल सुबह आऊंगा। ऐसा ऐसा थोड़ा ना बेटे का ना इश्यूज हो गया, पता नहीं क्या हो गया उसको, पर लग रहा है कि टाइफाइडल फीवर वगैरह तो नहीं है, बहुत मतलब लगातार फीवर आया जा रहा है जा रहा है। अभी 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 आएगा, 5 बजे रिपोर्ट आएगा, 5 o'clock। तो देखो आजकल डर लगता है ना, आजकल वो बारिश वाला है ना, उसमें डेंगू वेंगू ये सब चीजें, और उसका फीवर ना मतलब रिपीट हुआ है, मतलब पहले आया था कुछ दिन पहले, फिर गया, फिर दोबारा गया, फिर आया, फिर थर्ड टाइम आया है, ये तीसरी बार आया फीवर उस, तो इसलिए आता हूँ, कल सुबह आता हूँ मैं, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ डॉक्टर को। हाँ 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 हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा इस क्वेश्चंस को चेंज क्या कर सकता है, देखो इसी क्वेश्चंस को डिफिकल्टीज थोड़ा और डालने के लिए कह देगा कि मान लो कि जो इनिशियल था वो आर था, आर जो है वो 3/4 टाइम से रिड्यूस हो गया, तो कितना टाइम लगेगा? क्या पूछ लेगा? इनिशियल क्या था, इनिशियल R1 क्या था R, कहेगा कि R2 जो है वो R-3/4 हो गया, तो बताओ क्या होगा? तो R1 यूज करेंगे, इसको क्या करेंगे R-3/4 R-3/4 तो सेम इक्वेशन वही डालेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 टाइम, ये K ऑलरेडी गिवन होगा, और लॉग इनिशियल हो गया R अपॉन R-3R/3/4 मतलब कितना टाइम्स रिड्यूस हो रहा है उतना टाइम्स हम रिड्यूस कर देंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है चेंज करके, एक बार सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ। हाँ 16 हो गया ना, ठीक है, टाइम निकल गया। इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज सिखा दो तुम लोगों को, ये एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर, इस तरह का क्वेश्चन सिखा दो तुम लोग, घर पे करना है। दिखा बुक, क्वेश्चन नंबर निकालो 12, क्वेश्चन नंबर 12 3.12। इसमें एक टेबल सा दिया होगा, इसमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और उस टेबल में क्या रहा है, ठीक है, एक टेबल दिया है, और उस टेबल में कह रहा है कि जो ए है उसमें हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर, और जो बी है वो जीरो ऑर्डर, ये ना, ए फर्स्ट ऑर्डर बी सेकंड जीरो ऑर्डर, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इज टू पावर क्या हो गया 1 एंड बी इज टू पावर क्या हो गया 0, तो इसका मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो फाइनल क्या हो गया के इंटू ए। अब के का वैल्यू सारे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? सेम होगा,
रेट कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अगर मैं आऊं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² दिया हुआ है, और के हमें फाइंड करना है। ए का वैल्यू कितना है? 0.1, तो 0.1 और उसका पावर क्या हो जाएगा? 1, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.2। एक्सपेरिमेंट नंबर ए में आ गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आ गया के इज इक्वल टू 0.2। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कोई एक वैल्यू मिसिंग है, ए का वैल्यू 4 इंटू क्या दिया है? के का वैल्यू 4 इंटू 10⁻², और के का वैल्यू तो 0.2 हो गया, और ए का वैल्यू हमें इसमें फाइंड करना है, ये नहीं दिया हुआ, ये निकल जाएगा, ये निकाल लेना। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये ए का वैल्यू निकालना, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.2। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या दिया है? ये रेट निकालना है इसमें, और इसमें दिया है के का वैल्यू 0.2 और ए का वैल्यू 0.1, 0.4 ए, नहीं तो 4 खाली ए लेना है ना, बी तो लेना ही नहीं। ठीक है, समझ आ गया। और लास्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या हो जाएगा? क्या दिया है? रेट दिया है 2 इंटू 10⁻², और के तो 0.2 है, और ए पूछ रहा होगा, ए पूछ रहा होगा ना, बी की जरूरत ही नहीं है ना, बी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देख, ये चाहिए रेट, और ये हो गया ए, हमें के का वैल्यू पता है 0.2, वो तो कांस्टेंट है ना, निकाल लिया था ना फर्स्ट वाले में, निकला तो था ही, वही यूज करेंगे सब में। बी का यूज ही नहीं है ना, बी तो यहाँ पे क्या होगा? बी का पावर 0 था, तो बी का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। अब तुझे कुछ इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन एक्सपेरिमेंट में के निकालना था, वो निकाल लिया हमने। सेकंड में क्या निकालना था? रेट दिया था, के दिया था, ए निकालना था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट नहीं पता था, ए और के दिया हुआ था, और फोर्थ इक्वेशन में रेट दिया है, के दिया है, और ए नहीं दिया है, तो निकल जाएगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे, ये तो एक तरह का हो गया जिसमें ऑलरेडी ऑर्डर दिया है कि ऑर्डर ये है और एक्सप्रेशन ये आएगा, लेकिन कुछ में क्या होगा कि एक्सप्रेशन निकालना है, ऑर्डर से निकालना है, और रेट कांस्टेंट भी निकल जाएगा। जब ऑर्डर आ जाएगा तो पावर पता चल जाएगा, तो रेट कांस्टेंट निकल ही जाएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा है, ये लिख लो पहले, फिर बताता हूं। स्कूल में तो एग्जाम में तो दिया रहता है, उस एग्जाम में, फाइनल वाले में। हाँ रवि जी, हाँ रवि जी, बढ़िया सर, सेंटर पे हूं। हाँ हाँ है कौन से एरिया में? ऑनलाइन है?
600। हम्म, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया? ये है तुम्हारा क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? उसमें एक्सपेरिमेंट में हमें कंसीडर करना होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इज टू पावर एक्स एंड बी इज टू पावर वाई मान लेना होगा कि एक्स और वाई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में रेट कहता है रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ कब लिखेंगे? जब एक्स और वाई का वैल्यू पता होगा, और रेट कांस्टेंट तभी निकलेगा। इसमें क्या करना होता है? इसमें दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करना होता है, दो एक्सपेरिमेंट को लेके कंपेयर करना होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ठीक है, वो क्या है? उसका रेट लिखोगी तो क्या होगा? 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू 0.1 इज टू पावर एक्स एंड 0.1 इज टू पावर वाई। इसको कंपेयर करेंगे हम। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है? 2 में क्या है? 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू 0.3 का पावर एक्स एंड 0.2 इज टू पावर क्या होगा? वाई। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या है? 3 में है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू के इंटू 0.3 इज टू पावर 1 एक्स एंड 0.4 इज टू पावर वाई। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या है? 2.40 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू 0.4 इज टू पावर एक्स एंड 0.1 इज टू पावर वाई। 4 एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4th को डिवाइड करेंगे 1 से। किससे? 4th डिवाइडेड बाई 1। 4 डिवाइडेड 1 करोगे तो क्या होगा? 2.4 इंटू 10⁻²। अब पूछोगे क्यों किया मैंने? तो इसमें से कोई एक वैल्यू देखो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो अगर ये y का वैल्यू कैंसिल हो गया तो क्या निकल जाएगा? इस x। और दूसरे वाले में दिस बाई दिस करोगे तो इसमें एक वैल्यू कैंसिल हो रहा है x, तो इससे क्या आएगा? बस इतना ही करना। तो मतलब 4th बाई 1 और 3rd बाई 2, 3rd बाई 2, ठीक है, 3rd बाई 2। हाँ यूस, आ जाओ सेंटर ही आ जाओ, हूँ सेंटर पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया मैं। हाँ, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है, ठीक है। आ रहा है? कितनी देर में आ रहा तू? आ जाए, काम 1 घंटे में आएगा तो निकल जाऊंगा मैं। थोड़ा जल्दी आ जा, मिल के चले जाइयो। आ जा, आ जा, एक काम भी आ जा, आ जा भाई, आ जा, बहुत 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 बड़ा काम है, आ जा तू, आ जा। हाँ तू आ तो सही। थर्ड एंड फोर्थ, 3rd डिवाइडेड बाई 2,
सेम ए वैल्यू करोगे, एक वैल्यू एक्स आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, पावर आ गया। जैसे पावर आएगा देखो के निकल जाएगा, किसी भी एक्सपेरिमेंट में निकालोगे के का वैल्यू आ जाएगा। समझ गई? ऐसी क्वेश्चन है 3.10 3.10 में क्या है? सेम 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2। 1 ऐसे सेम बनाओगे, सेम ऐसे ही बनाओगे, तीनों का एक्सपेरिमेंट बना लोगे क्वेश्चन नंबर 3.10 में। 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे आ जाएगा एक्स और वाई आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्लास में मैंने डबल करने वाला तो बताया था। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि किसी कंट्री में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया और ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हाफ लाइफ था उसका स्ट्रोंशियम 90 का वो था 28.1 ईयर, मतलब टी हाफ का जो वैल्यू था 28.1 ईयर्स था। तो के का वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सोचना ही नहीं है, सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसलिए क्या आ गया? के का वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.28.1। अब आपको k इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 लॉग R1 बाई R2, लगा R1 बाई R2, R1 बाई R2। इस केस में 0.693 बाई 28.1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन। अच्छा, एक चीज पहले समझ लो कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि आपको एक्सप्लोजन हुआ, वहां के जो बच्चे पैदा हुए नेक्स्ट जनरेशन न्यू बॉर्न बेबी, उनमें स्ट्रोंशियम आ गया कैल्शियम की जगह, कैल्शियम की जगह इंस्टीड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम 90 आ गया। ठीक है, स्ट्रोंशियम 90 आ गया, मतलब कैसे आना चाहिए बॉडी में उनके फादर मदर से, आ गया क्या? स्ट्रोंशियम, मतलब जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। तो कहता है कि अगर मान लो कि कितना आया उसके बॉडी में, उसके बॉडी में आया 1 माइक्रोग्राम, मतलब 1 × 10⁻⁻6 ग्राम आया उसकी बॉडी में। तो पूछता है कि 10 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद, अगर वो मेटाबॉलिकली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो 10 ईयर्स के बाद कितना बचा उसके बॉडी में? मतलब R2 पूछ रहा है, R1 तो ऑलरेडी पता है। तो इस केस में टाइम कितना दिया है? 10 ईयर्स। लॉग इनिशियल कितना है? 1 × 10⁻⁻6 और R2 क्या है? फाइंड करना है। ऐसे ही एक और इक्वेशन बन जाएगा। ये तो एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सेम 0.693 28.1। पूछता है कि 60 साल के बाद, सोचो कितना एक्सप्लोजन खतरनाक होता है कि 60 साल के बाद भी बचा हुआ, मतलब अगले जनरेशन में भी, लॉग 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R2। तो दोनों में R2 का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। दोनों में किसका वैल्यू फाइंड करना है? R2 का। दोनों में किसका वैल्यू करना है? फाइंड R2। ठीक है, बैठ जाओ 2 मिनट, हम बैठ जाओ 2 मिनट, बात करते हैं ना उसी के बारे में। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, करके क्वेश्चंस लाना है सारे। सर ये सेव कर लेना, मैंने क्लास यहां से बंद कर दी है। हाँ, मैंने इसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की, मैंने वहां से खाली रेड को कैंसिल कर दिया।